हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ने जो 13 पेजेस का एक सर्कुलर निकाला है जिसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 02/02022 जीएसटी डेटेड 22 मार्च 2022। ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ने एसओपी निकाला है। इसका ये इंट्रो दिया हुआ है कि सेक्शन 61 में रूल 99 के हिसाब से क्या रूल है क्या है। आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्ट के हिसाब से है कि डिपार्टमेंट और जो प्रॉपर ऑफिसर है नोटिस देगा ASMT 10 में। उसका रिस्पॉन्स टैक्स पेयर ASMT 11 में देगा एंड इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड वो ASMT 12 इशू कर देगा। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा डिस्कस करने के लिए वो ये है कि डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी के लिए करेगा स्पेसिफिक रिस्क मैटर के द्वारा। फॉर दिस पर्पस इन्होंने विंग बनाया हुआ है DGARM, जो इनका काम होगा कि जीएसटी को कलेक्ट करना और जो टैक्स पेयर उनके रडार में आते हैं एज पर द स्पेसिफाइड रिस्क पैरामीटर वो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करना। प्रॉपर ऑफिसर जो फील्ड ऑपरेशन में है वो भी DTM पोर्टल में ये सब चीज़ों को डालते रहेंगे जो भी इंफॉर्मेशन मिला एंड दे कम्युनिकेट करेंगे। ये डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल है। अब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट प्रोसीजर बता रहा है कैसे करना है कैसा नहीं, तो ये डिपार्टमेंट बता रहा है। फिर टैक्स पेमेंट अगर करना चाहे DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर ASMT 11 12 ये सभी लिखा हुआ है जो नॉर्मल चीज़ें हैं। जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ने इशू किया है स्क्रूटिनी के लिए। फर्स्ट पॉइंट बोलता है टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज other than zero rated, dim rated and exempt and outward taxable as zero rated as declared in table number 3.1A and table number 3.1B of CB। टेबल नंबर 3.1A 3.1B क्या है, ये देखिए 3.1AB आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, बी में है जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ फॉर्म 3B मैच होना चाहिए GSTR 1 का टेबल नंबर 4 में। 4B छोड़ के 4B RCM को लेता है। टेबल नंबर 5 6 7 4 5 6 7 क्या है, टेबल नंबर 4 5 6 7 क्या है, टेबल नंबर 4 ये रहा, यहाँ पे सेल्स है। 5 में मोर देन 2.5 लाख का जो सेल्स आप इंटरस्टेट करते हैं वो है। टेबल नंबर 6 जीरो रेटेड सप्लाई है, डीम रेट एक्सपोर्ट है। टेबल नंबर 7 में डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने जो इशू किया वो है। 5 6 7 टेबल नंबर 8 देखिए आप R1 में देखिए नहीं कवर किया हुआ है। टेबल नंबर 8 कवर करता है जीरो रेट सेल्स, आपने जो सेल्स किया है नील रेटेड एग्जाम्ड नॉन GST तो वो आप यहाँ देते हैं। वो इसलिए नहीं कवर किया हुआ है क्योंकि वो टेबल नंबर C में आता है। तो टेबल नंबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 3.1A B कवर कर रहा है, मैच करा रहा है विद रिमेनिंग टेबल 3.1C मैच नहीं करा रहा। फिर अमेंडमेंट आपने जो भी किया वो सब टेबल नंबर 11 में कवर होता है। वो डिपार्टमेंट मैच कराएगा विद GSTR 3B का टेबल नंबर 3.1A 3.1B। अब सपोज अगर आपका R1 का सेल्स लायबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 3B, इट मींस शॉर्ट पेमेंट हुआ है। इट इंडिकेट शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें फिर डिपार्टमेंट बोलता है कि 11B R1 का जो है R1 में एडवांसेस को एडजस्ट करके आया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें इशू नहीं है। अगर शॉर्ट पेमेंट है तो आपको एक्सप्लेनेशन रेडी रखना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। सेकेंड पॉइंट बोलता है टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई लायबल टू RCM एज डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1D ऑफ फॉर्म 3B मे बी वेरीफाइड विद द फॉलोइंग। 3.1D क्या है, 3.1D इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज है। Availment of ITC in excess of the liability discharge on account of RCM supply may indicate either short payment tax liability on account of RCM or availment or excess availment of ITC. ITC availed in 482 483 of 3B। 482 483 क्या है, 482 483 यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो भी टेबल नंबर 3.1D में जो भी आपने लाइबिलिटी दिखाया है उतना ही आप ITC ले सकते हैं 482 में या 483 में। 482 में बेसिकली होता है लेट से आपने फॉरेन के लेंडिंग की सर्विस ली, एडवर्टीजमेंट सर्विस ली लेंडिंग से, या आपने कोई भी फॉरेन का सर्विस लिया जिसमें आपको RCM में टैक्स पे करना है, आपने टैक्स पे कर दिया तो आपको इम्पोर्ट और सर्विस में दिखाना होगा। सिमिलरली इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में बाकी का फिगर डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 100 रुपए का लायबिलिटी पे कर रहे हैं टेबल 3.1D में
तो आप आईटीसी भी 100 रुपये ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर आप आरसीएम का लायबिलिटी है, आपको पता होगा जीएसटीआर 2B में जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का एक कॉलम आता है जिसमें लिखा होता है कौन कौन से सप्लायर ने आपका आरसीएम में दिखाया है। डिपार्टमेंट उसको भी मैच कराएगा कि कहीं वहाँ पे जो लायबिलिटी आ रहा है उससे कम लायबिलिटी आप 3.1B में तो डी में नहीं दिखा रहे, उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता। Second point, ITC in respect of inward supply attracting reverse charge as available in table 3 and 5 along with the net effect of amendment thereof table 4 and 5 of form GSTR 2A। ये वही पॉइंट बोला जो मैंने आपको डिस्कस किया कि GSTR 2A 2B में सप्लाई एट रिवर्स चार्ज आता है, उससे लायबिलिटी कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ही आपको दिखाने पड़ेगी। थर्ड पॉइंट बोलता है टैक्स इज पेड इन कैश एज पर कॉलम 8 ऑफ 6.1 ऑफ 3B। 3.6.1 आपका ये रहा, कॉलम नंबर सी ये रहा। बेसिकली सेस कैश में आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो कैश में डिस्चार्ज होनी चाहिए। डिपार्टमेंट इसको भी चेक करेगा कि आपने कैश में पेमेंट किया है कि नहीं किया, बट ये ऑटोमेटिकली 3B में आता है। ऐसा कोई केस है ही नहीं सिंस इंसेप्शन और जीएसटी पोर्टल जहाँ पे आरसीएम आपने क्रेडिट में किया हो। आरसीएम में अगर आपने ऊपर में कोई भी अमाउंट डाला आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा इन कैश। थर्ड पॉइंट बोलता है आईएसडी की जो इनपुट है वो भी जीएसटीआर 2A के टेबल नंबर 7 से मैच कराया जाएगा। फोर्थ बोलता है आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर आईटीसी मे बी वेरीफाइड विद टेबल 3 एंड 5। 4 एंड मतलब जी आपने जो यहाँ पे आईटीसी लेते हैं ऑल अदर आईटीसी में, यहाँ पे आप जीएसटीआर 2A के टेबल नंबर से मैच कराया जाएगा, जीएसटीआर 2A से आईटीसी मैच कराया जाएगा। It may be noted, verified that the taxable value declared ITC availed in respect of all other ITC table 4A may be verified with the table 3 and 5 of GSTR 2A. It may be verified that the taxable value and declared on account of outward taxable supplies of 3B is not less than a net outward supply of TDS TCS। इसका मतलब है कि अगर आपका TDS या TCS डिडक्ट होता है तो आपका TDS और TCS का जो टैक्सेबल वैल्यू है उससे कम आपका सेल्स नहीं हो सकता। उतना तो होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। लेट से मैं अमेजोन पे माल बेचता हूँ, अमेजोन ने 10 लाख रुपए पे मेरा टी शर्ट काटा है, तो मेरा जो सेल्स है वो 10 लाख के ऊपर ही हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट इसको भी मैच कराएगा। Liability on account of outward supply in table 3.1A 3.1B of form should be verified with the tax liability as declared in e-way bill। जब टीडीएस टीसीएस से गवर्नमेंट मैच करा रहा है तो ईवे बिल से भी पीछे क्यों हटेगा। अब आपके नाम पर जो भी ईवे बिल का डेटा आया है कि आपने उनका माल परचेज किया या आपने ईवे बिल इशू किया है, उससे ज्यादा ही आपकी लायबिलिटी हो सकती है, उससे लायबिलिटी कम हो नहीं सकती। ठीक है। क्लेम of ITC in respect of supply from taxpayer whose registration have been cancelled retrospectively। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने सपोज ITC ले लिया 2A के बेसिस पे, 2017, 18, 18, 19 में ये प्रोसेस ही नहीं था कि कोई देख सके कि उसने टैक्सेस पे किया कि नहीं। हमको सिर्फ जीएसटी या 2A में दिखता था, मैंने उसका आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ 2A ले लिया। लेटर ऑन जब टेबल 8A आया था तब हमको पता चला कि बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया, बिकॉज ऑफ विच डिपार्टमेंट हमें आईटीसी नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट उस चीज को लेके बोल दिया है कि अगर किसी ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव से और उसका इनवॉइसेस उस डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन के बाद का है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने XYZ से माल परचेज किया था, डेट ऑफ इनवॉइस था 1 मार्च 2022, सॉरी 1 जनवरी 2018। रेसिपिएंट ने जाके अपना सप्लायर ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया, सप्लायर ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। अब मेरा एसेंस इनवॉइस 1 जनवरी का है, मेरे को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इट इज वेरी हार्श प्रोविजन बट इसका कोई ऑप्शन नहीं है। Ineligible ITC availed in respect of invoices debit note issued by the supplier who have not filed 3A 3B return for the relevant tax period। जैसा कि मैंने बोला था कि जीएसटीआर 17, 18, 18, 19 में हम कभी देख ही नहीं सकते थे कि 3B में उसने टैक्सेस पे किया है कि नहीं किया, हम 2A के बेसिस में ले लेते थे। लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पे बोला कि अगर उसने 3B में टैक्सेस पे नहीं किया है
तो हम स्क्रूटिनी के लिए उसका नोटिस खोलेंगे। फॉर्म जीएसटीआर 2A of the registered person contains the detail of 3B filing status of the supplier in respect of each invoice debit note received by the registered person. Where the said status is no, it indicates the supplier have furnished invoice data in form GST but had not furnished the written 3B। मतलब अगर नो दिख रहा है इसका मतलब R1 में सेल्स तो दिखा दिया बट 3B में टैक्सेस पे नहीं किया, तो उसका आईटीसी डिपार्टमेंट नहीं देगा। Whether 3B of a taxpayer is filed after the last date of availment of ITC in respect of any invoice debit note as per section 16 subsection 4. In such cases, no ITC shall be availed in the return. इसका मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से आईटीसी लेने का एक टाइम पीरियड होता है विच इज सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर 2017-18 के डिपार्टमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि मार्च 19 के रिटर्न तक हम आईटीसी ले सकते हैं। डिपार्टमेंट इसी को बोल रहा है कि अगर आपने देखिए आपने क्या लिखा, इट मे बी नोटेड दैट बाय सर्कुलर प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 फाइनेंशियल 17-18 availment of ITC was allowed beyond the due date of furnishing return for the September 18 till the due date of furnishing of return in Form 3B for the month of March 19, subject to the condition that the details of the said invoice and debit note have been furnished by the supplier in their Form GSTR 1 till the due date of furnishing of GSTR 1 for the month of March 19। 17-18 का था लास्ट डेट टू फर्निश द सेम इन मार्च 19 का रिटर्न में। अगर मार्च 19 के रिटर्न के बाद अगर किसी सप्लायर ने उसको शो किया है या 2018-19 के केस में सितंबर के बाद अगर शो किया है, आपके भले ही जीएसटीआर 2A में आएगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो 4A1 ऑफ फॉर्म 3B में भी वेरीफाइड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स इन टेबल 10 एंड 11 ऑफ जीएसटीआर 2A। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डेटा आइस गेट के पोर्टल से मैच करा लेंगे, बस यही लिखा हुआ है। वेदर रजिस्टर पोर्टल हैज अवेल्ड मेड रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रूल 42 एंड 43। रूल 42 में बेसिकली अगर कॉमन आईटीसी आपने यूज किया उसको रिवर्स किया है कि नहीं, और रूल 43 में कैपिटल गुड्स का कॉमन आईटीसी आपने रिवर्स किया है कि नहीं, वही कवर होता है। वो आपने किया है कि नहीं वही डिपार्टमेंट चेक करेगा। 12th पॉइंट बोलता है कि इंटरेस्ट आपने पे किया है कि नहीं पे किया, अगर आपने डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न किया है। 13 में आपने लेट फीस पे किया कि नहीं किया उसके लिए लिखा हुआ, बट लेट फीस ऑलरेडी 3B में कलेक्ट हो जाता है। हाउएवर जीएसटीआर 1 के केस में अभी भी लेट फीस डिपार्टमेंट ले नहीं रहा, बट मुझे लगता है वो डिपार्टमेंट जल्दी ही लेगा। इसके बाद ये उन्होंने नोटिस निकाला है, ये सभी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको अपने यूट्यूब के लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआईसी के थ्रू इशू हुआ एक सर्कुलर नंबर है 02/2022 जीएसटी डेटेड 22 मार्च 2022। सर्कुलर का कॉपी आपको यूट्यूब के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्कुलर बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहा है फॉर द स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 2018-19। फर्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन 61 विद रीड विद रूल्स 99 दिया हुआ है, उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया हुआ है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकता है और 30 डेज के अंदर क्या करना है, क्या प्रोसेस है, जो कि आप एक्ट में पढ़े हुए ही होंगे। इसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा रिटर्न्स को फॉर स्क्रूटिनी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिस्क पैरामीटर्स को डीजीआरएम बेसिकली ये टास्क असाइन करेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर फॉर द डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर जिनका स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स करना है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिस्क पैरामीटर्स। फिर वो कैसे काम होगा इंटरनल सर्कुलर है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है, डिटेल में बता रहा है, जो कि फील्ड ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल है। टैक्स पेमेंट कैसे करना है ये सब हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट पेज नंबर 8 में दिया हुआ पॉइंट्स, ये 13 पॉइंट्स है जो कि स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के लिए देखे जाएंगे, इशू किए जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट बोलता है टेबल नंबर 3.1A 3.1B of GSTR 3B may be verified with the corresponding tax liability in respect of outward tax liability as declared in table 4 of GSTR 1। इतना है। 3B का आप अगर जाएंगे 3.1AB मतलब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाईज की बात करता है।
गवर्नमेंट 3B का 3.1A यानी टैक्सेबल सेल्स और जीरो रेटेड सेल्स को मैच कराएगा GSTR 1 के टेबल नंबर 4 से, एक्सेप्ट RCM वाला टेबल 4B। 5 में है इंटर स्टेट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप देते हो विथ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख। 6 में जीरो रेटेड और डीम्ड एक्सपोर्ट आता है। 7 में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड सप्लायर को आपने दिया तो वो आता है। अमेंडमेंट टेबल नंबर 9 में कवर हो। बेसिकली अगर आपका GSTR 1 का सेल्स इज मोर देन GSTR 3B का सेल्स, देन आपको स्क्रूटिनी के लिए नोटिस आ सकता है। बट अगर आपने DRC 3 के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया है या फिर एनुअल रिटर्न में आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डिपार्टमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज एज डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1D ऑफ GSTR 3B मे बी वेरीफाइड। ना 3.1D क्या है? इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे बेसिकली आप RCM में जो भी टैक्स डिक्लेयर करते हो यहाँ पे लिखते हैं। 3.1D ये है, इसको चेक किया जाएगा ITC अवेल्ड इन टेबल नंबर 4A2 और 4A3। यहाँ के जो सेल्स है, मतलब सपोज करिए आपने 1 लाख का RCM में दिखाया हुआ है, 18,000 रुपये IGST का टैक्स है RCM, तब इसको मैच कराया जाएगा टेबल नंबर 4A का 2 और 3 से, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट और RCM का ITC से। इसका मतलब हुआ आपने 1 लाख रुपए पे 18,000 का IGST का टैक्सेस पे किया। अब जब आप ITC लोगे तो आपको 18,000 का ही ITC ले सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। इंपोर्ट और सर्विस में आपको पता होगा कि अगर मैं लेट से कि लिंक्डइन का सर्विस लिया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रेस्ट ऑल जो फॉरेन का छोड़ के अदर देन फॉरेन सर्विसेज जो भी आपने लिया 4A का टेबल नंबर 3 में आएगा। यहाँ का 4.2A और टेबल नंबर 3 का अमाउंट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 3.1D। सेकेंड बोलता है मैच कराया जाएगा ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज एज अवेलेबल इन टेबल नंबर 3 and 5 ऑफ GSTR 2A। अगर आप GSTR 2B अभी का डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का एक कॉलम है। अगर उसमें RCM में किसी सप्लायर ने आपको दिखाया हुआ है तो वहाँ पे यस करके दिखाता है। डिपार्टमेंट बोल रहा है however the details of such inward supply from an in respect of inward supply attracting reverse charge from a registered person, the details of corresponding invoice and debit note are communicated in table number इतना GSTR and details of such amount communicated in table 4 and 5 respectively आपको 2 and 2 में मिल जाता है। अनलिस्टेड का आपको नहीं दिखता। मोर ओवर डिटेल्स ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट और सर्वे आर आल्सो नॉट कम्युनिकेटेड। इंपोर्ट और सर्विसेज का भी डेटा 2A में नहीं दिखाता। इसका मतलब है डिपार्टमेंट ये कहना चाहता है कि 2A में जो आपका लायबिलिटी टूवर्ड्स RCM शो कर रहा है, आपका RCM का अमाउंट उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही हो सकता है। थर्ड पॉइंट बोलता है टैक्स इज पेड इन कैश एज पर कॉलम नंबर 8 ऑफ 6.1 ऑफ 3B। टेबल नंबर 6.1 कॉलम नंबर 8 टैक्स इज पेड इन कैश। ये इस प्रोविजन एप्लीकेबल है नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बेसिकली बोल रहा है कि जो भी RCM की लायबिलिटी है वो कैश में ही पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कैश में ना हो, क्योंकि GST पोर्टल जब से एप्लीकेबल हुआ है आप RCM में जो भी अमाउंट देते हैं वो आप कैश में ही पे करते हैं, उसके बिना आपका रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकता। अब डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। ये बोलते हैं कि इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD 4A4 वाला, यानी ये वाला फिगर 4A4 को मैच कराया जाएगा GSTR 2A का टेबल नंबर 7 से। फोर्थ पॉइंट बोलता है ITC अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर ITC इन टेबल 4A5, यानी ये वाला फिगर को मैच कराया जाएगा GSTR 2A से कि उसमें ITC आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। फिफ्थ पॉइंट बोलता है इट मे बी वेरीफाइड दैट द टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई इन टेबल 3.1A of 3B is not less than the net amount liable for TDS and TCS credit as per column 6 of table 9 GSTR 2A। इसका मतलब ये है कि मेरा जो सेल्स है इट कैन नॉट बी लोअर देन द टैक्सेबल वैल्यू एज शोन इन TDS एंड TCS। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन पे गुड सेल किया 10 लाख रुपीज का, मेरा सेल 10 लाख रुपीज के नीचे नहीं हो सकता, 10 लाख रुपीज से ऊपर ही हो सकता है, उसको भी डिपार्टमेंट मैच कराएगा। सिमिलरली आपने एज अ सप्लायर जो भी ई-वे बिल इशू किया है
आपका लायबिलिटी उससे ज्यादा हो सकता है, ईवे का आपने इतना इशू, उससे कम नहीं हो सकता। अगर उससे कम है तो आपको स्क्रूटिनी का नोटिस आ सकता है। Claim of ITC in respect of supply from taxpayer whose registration have been cancelled retrospectively। और 7 पॉइंट ये बोलता है, सपोज मेरा इनवॉइस डेट है 1 जनवरी 2018, मैंने सब परचेज किया सप्लायर एबीसी लिमिटेड से 1 जनवरी 2018। हाउएवर उस पर्टिकुलर कंपनी ने क्या किया, अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करा दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2017। मतलब इनवॉइस डेट के पहले ही उसने अपना जीएसटीएन कैंसिल करा दिया, तब आपको इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2017, 18, 18, 19 में ये चीजें चेक नहीं हो सकती थी। उस टाइम पे जीएसटी 2 में आईटीसी आता था, दैट वाज द सफिशिएंट क्राइटेरिया। बहुत सारे टैक्स पे उसी को मैच कराते थे, उसी के बेस में आईटीसी लेते थे। इवन 2 को मैच कराना तो उस टाइम पे 17, 18 में था भी नहीं, लोग वॉलेंट्री बेसिस पे करते थे। बट अभी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगर किसी ने अपना जीएसटीएन कैंसिल करा दिया रेट्रोस्पेक्टिव पेमेंट से और आपका इनवॉइस उसके कैंसिलेशन के डेट के बाद का है, तो आपको जीएसटी आईटीसी नहीं मिलेगा, विच इज वेरी हार्श। बट ये पॉइंट यही चीज बोल रहा है। 8 पॉइंट बोलता है, इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर who have not filed their 3B returns for the relevant tax period। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म जीएसटी 2 है, the registered person contain details of 3B filing status of the supplier in respect of each invoice debit received by taxable person, where the said status is known, it indicates the supplier has furnished the invoice in R1 but had not furnished the return in 3B। इसका मतलब है अगर आपके 2A में आईटीसी दिख रहा है, बट अगर आप 2A या 2B डाउनलोड करेंगे उसमें दिखता है पेमेंट हुआ है कि नहीं, अगर उसने टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 17, 18, 19 में ये चीज़ तो था भी नहीं, जिसने टैक्स पे किया कि नहीं कैसे चेक किया जाए। और डिपार्टमेंट अभी इस चीज़ को एप्लीकेबल कर रहा है। बट इसके ज़्यादा बेटर प्रोविजन महाराष्ट्र का सर्कुलर था, जो मैंने अब पहले भी वीडियो अपलोड किया था, जिसमें लिखा हुआ था अगर सपोज मेरे से 17, 18 में गलती हो गया, मैंने जीएसटी नंबर गलत दे दिया, मैंने टैक्सेस पे सही से कर दिया, बट मैंने उसको B2C में डाल दिया। मेरे को उस केस में जो महाराष्ट्र का सर्कुलर था वो बेटर लगा, जिसमें ये बोला गया था उसका आईटीसी मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन था, विच इज ओके। आप चाहे तो उस सर्कुलर को भी रेफर कर सकते हैं, महाराष्ट्र सर्कुलर जो आपने इशू किया था, डिपार्टमेंट ने इशू किया था, सॉरी। 9 पॉइंट जो है, whether 3B of a tax period is filed after the last date of availment of ITC in respect of any invoice debit note, in such cases no ITC shall be availed in the return। इसका मतलब ये है अगर 17, 18 का आईटीसी फाइल करने का टाइम लिमिट था 17 सितंबर 2018, जिसको डिपार्टमेंट ने बढ़ा के मार्च 2019 कर दिया था। 18, 19 का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कोई भी मिस्टेक हुआ, कुछ भी हुआ, तो सितंबर तक हम लोगों ने आर में जाके उसको ठीक करवाया था। बट अगर उसके बाद अगर किसी भी टैक्स पेयर ने किया है, उसका आईटीसी आपको भले ही 2A में दिखेगा, बट डिपार्टमेंट इज सेइंग कि मैं आप उसका आईटीसी नहीं देंगे। इसमें देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सर्कुलर में मेंशन करता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18 का सितंबर 18 को डेट को बढ़ा के मार्च 19 कर दिया था। अगर मार्च 19 तक अगर R1 में टैक्स पेयर ने दिखा दिया ड्यू डेट ऑफ मार्च 19 के R1 में शो कर दिया सेज, तो आपको 2A में अगर शो कर रहा है उसका आईटीसी मिलेगा। अगर उसके बाद में उन्होंने फाइल किया, इवन तो आपके 2A में शो भी कर रहा है, आपका आईटीसी डिपार्टमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो टाइम बार्ड है एक तरीके से। 10th पॉइंट, आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टेबल 4A1, उसको आइस गेट के पोर्टल से लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी मैच करा सकते हैं। 11th पॉइंट बोलता है व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन हैव मेड रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन अकॉर्डेंस विद रूल 42 और 43। 11 पॉइंट में रूल 42 है, आईटीसी अगर हमने कॉमन यूज के लिए किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रूल 43 में कैपिटल गुड्स का इनपुट अगर कॉमन यूज के लिए यूज किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो रिवर्स किया है कि डिपार्टमेंट ये चेक करेगा। 12 पॉइंट में इंटरेस्ट पे किया कि नहीं कैश कंपोनेंट पे ऑन द लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो चेक किया जाएगा। 13 में लेट फीस पे किया कि नहीं, वही चीज दिया हुआ है। मैं ये सर्कुलर यूट्यूब के लिंक में दे दूंगा, आप चाहे तो फॉर योर ओन रेफरेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।